हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मिथिला क्लासेस में, जहां पे आपको प्रोवाइड किया जाता है कंप्लीट मैथ्स एंड रीजनिंग की कंप्लीट क्लासेस। और हाँ, अब आपके लिए खुशखबरी ये है कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ये एप्लीकेशन है परसेंटेज का। तो अगर आपने परसेंटेज अच्छी तरीके से सीखा है या फिर परसेंटेज की वीडियोस हमारी देखी है अच्छी तरीके से, तो आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये कोई नया चैप्टर नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने माइंड में ये सेटअप बना लेते हैं कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है वो एक अलग चैप्टर है, और माना जाता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के ये सिलेबस में सबसे टफ चैप्टर माना जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये है नहीं। अगर आपका बेसिक क्लियर है किसमें, परसेंटेज वाले चैप्टर में, तो आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर जो किस्म है वो आराम से बनने लगेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बचपन में हमें जब हम क्लास 6 या 7 में होते हैं हमें फार्मूला रटा दिया जाता है, लाइक पी आर मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 करके, ये सब फार्मूला रटा दिए थे। लेकिन एक्चुअल में वो फार्मूला कैसे आया, अगर इसके पीछे की हिस्ट्री अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन बना के चले आएंगे, वो भी बिना विदाउट फार्मूले के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए मेथड से, नए तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ना, जो कि अभी तक शायद आपने ना पढ़ा हो और यहाँ चैनल पर सबसे पहली बार वो मेथड आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्या कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना। कॉपी पेन आप नीचे रखिए, फिर आप वीडियो देखिए सिर्फ आराम से, ठीक है। तो आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं सीआई एंड एसआई। सीआई को बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या बोला जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और एसआई को बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ओके अब कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में बोला जाता है मेरे भाई, जो कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। और सिंपल इंटरेस्ट को बोला जाता है साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। इसमें अब तक आपने थोड़ी टर्मिनोलॉजी होती है, क्या क्या होती है। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी होता है सर जी आपका प्रिंसिपल। क्या होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को बोला जाता है मूलधन। क्या बोला जाता है, मूलधन, ठीक है। फिर आता है आपका सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमने बता दिया चक्रवृद्धि ब्याज। फिर आता है आपका रेट। क्या आता है, रेट। रेट मतलब होता है दर। क्या होता है, दर। फिर आता है आपका अमाउंट। क्या आता है, अमाउंट। अमाउंट को बोलते हैं बाबू मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन, ठीक है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी हुई जो कि आपके चैप्टर में यूज होगा। क्या क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, मूलधन, दर, मिश्रधन, और टाइम तो आपको पता ही होता है ना, बिल्कुल। अब कुछ फार्मूले जो आपको रटाया गया है बचपन से उसको देखते हैं बाबू। अगर हम साधारण ब्याज की सबसे पहले बात करें, किसकी, साधारण ब्याज की, ठीक है। साधारण ब्याज जो होता है अपना, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। उसका जो फार्मूला अभी तक हमें रटाया गया है वो बताया गया है बाबू। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अभी तक यही पढ़े हो, बस मैं आपको बता रहा हूं ये होता है। एक्चुअल में हम इसका यूज पूरे चैप्टर में नहीं करेंगे, इस फार्मूले का यूज, ठीक है। बस आप एक देखते जाओ, नहीं तो आपको लगेगा कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं ना। तो ये देखना जरूरी है। और अगर अमाउंट आए आपके पास तो क्या करोगे, जो अमाउंट आता है यहाँ पे वो आता है आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मीन्स अगर आपका प्रिंसिपल P है, अगर आपका प्रिंसिपल P है तो आपका जो अमाउंट आएगा वो क्या आएगा, और वो प्रिंसिपल अगर P है और SI आपके पास आया P, और यहाँ पे हुआ R इंटू टी अपॉन में 100। तो यहाँ पे देखोगे एक चीज क्या देखना है आपको कि यहाँ पे P यहाँ पे भी है, P यहाँ पे भी है, हाँ या ना। ये P मिल जाएगा कॉमन। यहाँ पे आपके पास फार्मूला बना 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा, RT अपॉन 100,
RT अपॉन 100। ये क्या बचा आपके पास, अमाउंट आया। क्या आया, अमाउंट आया। और ये आपके पास क्या था, ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट था। ये आपने अभी तक सीखा है किसमें, सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में। लेकिन ये आप अभी तक जितना पढ़े उसको आप डिलीट कर दीजिए। मैंने ये बताया कि अभी तक आपने क्या पढ़ा था। अब मेरी टर्मिनोलॉजी सीखिए, एक्चुअल में सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। चलिए ध्यान से देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। चलो हम बात कर रहे हैं मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट की। किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की। और सिंपल इंटरेस्ट अगर यहां पे लिख लो सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम लेट कर ले रहे हैं कि भाई हमने एक बंदे को 100 रुपए दिया, एक बंदे को 100 रुपए दिया, ठीक है। अब वो बंदा क्या कर रहा है, सपोज आपके पास 100 रुपए है, मैंने उसको बोला कि भैया मैं आपको 5% दे रहा हूं, 5% बढ़ा के आपको देना है। मैं आपको 100 रुपए दिया, आपको मुझे ये 100 रुपए 5% बढ़ा के देना है। तो वो बंदा क्या करेगा, भैया 5% बढ़ा के 100 का 5% निकालेगा, तो 5 रुपए बढ़ा के आपको 105 रुपए दे देगा। 100 का 5% कितना होता है, 5 रुपीज। 100 रुपए है, उसके अगर 5% निकालेंगे तो 5 रुपए आया, 100 में 5 ऐड करके आपको 105 रुपए दे दिया। फिर मैंने बोला कि अब की बारी ये जो 5% था, अब की बारी जो 5% था, ये जो 5% था वो 1 साल के लिए दिया। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। अब यहां पे परसेंटेज के साथ टाइम का कॉम्बिनेशन आ गया। किसका कॉम्बिनेशन आ गया, टाइम का कॉम्बिनेशन आ गया। मतलब 5% पे 1 साल के लिए उसने 100 रुपए दिया, तो 5% पे अगर 1 साल के लिए उसने 100 रुपए दिया, तो मतलब अगर हमने 100 रुपए 1 साल तक लिया है, 1 साल बाद उसको वापस करने जाएंगे तो 5% हमें बढ़ा के वापस करना पड़ेगा। मींस अब जो 100 रुपए था 5% बढ़ा के हमने, सर जी 5 रुपए यहां पे भी बढ़ा, अब वो क्या आया बाबू, फिर भी 105 हुआ। तो यहां पे देखिए परसेंटेज और सीएसआई में कोई डिफरेंस बना कि नहीं बना, सर जी कोई डिफरेंस नहीं। बस हमने क्या कर दिया, यहां पे टाइम की वैल्यू लगा दी, और जैसे टाइम का वैल्यू लगाते हैं वैसे ही परसेंटेज टाइम्स हो जाता है किसके, टाइम के। नहीं समझे, फिर से एक बार देखते हैं। सपोज दैट यही 100 रुपए आपका 5% पर ईयर, 5% पर ईयर के रेट पे फॉर 3 ईयर्स के लिए दिया गया। मतलब 100 रुपए आपने किसी बंदे को 3 साल के लिए दिया। कितने परसेंट के पर ईयर पे, 5% पर एनम पे। मतलब अगर हमने 1 साल में उससे 5% लेना है, कितना लेना है, 1 साल में 5% लेना है, तो बताओ 3 साल में वो कितना परसेंट देगा। तो पहले साल में 5, ठीक है सर जी। दूसरे साल में 5, ठीक है सर जी। तीसरे साल में 5 रुपए, ठीक है सर जी। कुल मिला के उसने जो दिया वो 5 into 3 दिया कि नहीं दिया। और 5 into 3 तो 5 क्या था, 5 था यहाँ पे बाबू रेट, और 3 क्या था यहाँ पे टाइम। तो रेट इंटू टाइम का जो हमने जो परसेंटेज निकाला मेरे भाई, वही तो आया टोटल, वही तो आया टोटल। नहीं समझे, तो रेट इंटू टाइम का जो परसेंटेज बढ़ेगा वही बढ़ेगा कितना, जो अमाउंट बढ़ा 3 साल में, और एक्चुअल में वो अमाउंट कितना बढ़ जाएगा, 100 से कितना हो गया, 115। क्योंकि 100 रुपए लिया था, 5% हर एक साल में बढ़ रहा था, तो उसने 3 साल तक रुपए लिया, और जब 3 साल तक रुपए लिया तो 3 साल बाद उसने 5 रुपए हर एक साल का इंटरेस्ट ऐड करके उसको 15 रुपए ऐड करके उसने 115 रुपए दे दिया। यहां तक बात क्लियर की नहीं, यहां तक समझ में आया। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये क्या वैल्यू हुई, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को बोलते हैं बाबू प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। आराम से देखना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। और ये हुआ अपना रेट, और ये जो रेट मिलके हमने क्या दे दिया, इसको बोलते हैं अमाउंट। तो अब एक सिंपल वे में समझते हैं कि अगर आपके पास प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल पे अमाउंट, प्रिंसिपल से अमाउंट तक जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर जी हमें ये करना पड़ेगा कि वो वैल्यू R इंटू टी टाइम्स बढ़ा देंगे तो हम प्रिंसिपल से अमाउंट तक पहुंच जाएंगे। इतना क्लियर कि ना क्लियर। और यही जो R इंटू टाइम बढ़ा, R इंटू टाइम % बढ़ा, इसी को बोलते हैं बाबू सिंपल इंटरेस्ट। नहीं समझे,
तो अगर हम प्रिंसिपल में क्या ऐड कर दें बाबू, R इंटू टी, और जब R इंटू टी परसेंट निकालेंगे तो एक्चुअल में क्या दे देगा, सिंपल इंटरेस्ट दे देगा। और जब सिंपल इंटरेस्ट इसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक अमाउंट बन जाएगा। ये आप अंडर द टेबल कर दो, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझे। इसको आप एक बॉक्स में बंद करके रख दो। ये है पूरा सिंपल इंटरेस्ट का समरी। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आए, ये जो आपके सामने ब्रह्मास्त्र दिख रहा है, इससे कितने भी बड़े क्वेश्चन बन जाएंगे। इसको बचा के रखे रहिएगा, जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे वहां पे ये बहुत काम में आने वाला है। बस ये लाइन, बस ये लाइन किसके लिए सर जी, सिंपल इंटरेस्ट के लिए। किसके लिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए। इतना क्लियर कि नहीं क्लियर, अरे हाँ या ना। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या देखते हैं, चलो कुछ सपोज दैट चलो इतने क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब एक एग्जांपल की तरह समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, उससे हमारी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट करते हैं, लेट अस कंसीडर कि एक रोहित नाम का इंसान था। ठीक है, रोहित नाम का इंसान था। इसने क्या किया, मार्केट से 1000 रुपये उठाए, मार्केट से 1000 रुपये उठाए, और ये मार्केट से उठाया एट द रेट ऑफ उठाया इसने 20% पर एनम पे, 20% पर एनम पे। पर एनम क्या चीज होती है बाबू, 20% एक साल में लग रही है, उसको बोलते हैं पर एनम। पर एनम मतलब एनुअली कंपाउंड, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट में, वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है सर, एनुअली कैलकुलेट हो रहा है। तो हमें फाइंड करनी है सर सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, और जो अमाउंट उसको देना पड़ेगा एक साल बाद, जब वापस करना पड़ेगा मार्केट में जाके जिससे वो लिया होगा, वो कितना अमाउंट वापस करेगा। तो चलो कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट करते हैं। चलो सबसे पहले वही बात, हमें क्या लेना है बाबू, हमें जो अपना प्रिंसिपल लेना है वो एक साइड लिखना है। ये कितना था प्रिंसिपल, वो था अपना 1000, और हाँ पर एनम लिया है। अब एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा नहीं मिस हो गया है, क्वेश्चन में क्या है कि ये 3 ईयर्स के लिए लिया है। कितने ईयर्स के लिए, फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए उसने लिया है। अब 1000 उसने लिया है सर कितने परसेंट पे सर जी, 20% पे। कितने साल के लिए सर जी, 3 ईयर्स के लिए। अब अमाउंट क्या आएगा, तो ध्यान से देखना मेरे भाई, 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/5 होता है, बिल्कुल होता है। और 1/5 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 3/5 आएगा। अरे हाँ या ना। अब किसका 3/5 ऐड करके देगा वो, इसका 3/5 ऐड करो। तो सर जी इसका 3/5 निकालो पहले। जब इसका 3/5 निकालोगे तो 1000 इंटू 3/5 जब करोगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब आ गया बाबू आपके पास 600 रुपीज। तो इसको 20% पर एनम के अगर रेट पे कोई बंदा इसको पैसे दिया है, तो वो 3 साल बाद इससे 600 रुपये ज्यादा लेगा कि नहीं लेगा मेरे भाई। ये जो बता रहे हैं यही तो इंटरेस्ट है, ये जो बता रहे हैं यही तो सिंपल इंटरेस्ट है। मैंने यही तो बताया था कि R इंटू टी जो परसेंट आएगा वो नेट परसेंटेज आएगा। क्या आएगा, नेट परसेंटेज आएगा। किसका, नेट परसेंटेज आएगा बाबू SI का। किसका, SI का। ये जो R इंटू टी बताता है ये SI का नेट परसेंट बताता है। जैसे मैंने बताया था कि P पे क्या बढ़ता है, R इंटू टी परसेंट, तो अमाउंट आता है। तो जो R इंटू टी परसेंट होता है यही तो होता है नेट परसेंटेज। क्या होता है, नेट परसेंटेज। नेट परसेंटेज बढ़ा कि घटा, जैसे मैंने बोला 20% पर एनम 3 साल के लिए, तो तुम्हारा नेट जो परसेंटेज आएगा बाबू वो 20 + 3 करके वो 30% हो जाएगा। तो हम नेट निकालेंगे इसका 30%। नेट क्या निकालेंगे, 30%। तो जब 1000 का 30% निकालेंगे, 1000 का जब 30% निकालेंगे तो क्या आएगा अपने पास बाबू, 300 आना चाहिए। गलती कहाँ पे हुई है, गलती कहाँ, अच्छा 23 कितना आ जाएगा, 60%। तो यहाँ पे आएगा 60%। तो 60% इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 600। इतना क्लियर। तो यहाँ पे क्या देखते हो, यहाँ पे जो नेट इंटरेस्ट बना बाबू, वो आपने 1000 रुपये लिया था। 1000 रुपये लेने के बाद उसने आपको दिया था बाबू 20% एट द टाइम, कितना साल, 3 साल। तो नेट जो परसेंटेज आया बाबू वो 60% ऐड करके देगा। जब इसका 60% ऐड करेंगे तो प्रिंसिपल में 60% जब ऐड करेंगे तो 1000 का 60% होगा बाबू 600। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1000 + 600 मतलब 1600 रुपये। कितना देना पड़ेगा उसको, 1600 रुपये। हाँ या ना। तो 3 साल बाद जो रोहित है वो जिससे पैसे लिए है वो कितना देगा, 1600 रुपये। इतना क्लियर कि नहीं क्लियर सर जी, बिल्कुल क्लियर। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, उससे और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलेगी। वो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी एग्जांपल नंबर 2 क्या है,
मैंने बोला कि आपने फिर से वही 1000 रुपये लिया, रेट आपके पास है, रेट जो आपके पास है वो है 20%, लेकिन आपकी जो टाइम है 20% पर एनम है, जो टाइम है वो 1 साल प्लस 6 मंथ्स और है, 6 मंथ्स और है, ठीक है। 1 साल 6 महीने के लिए रोहित ने पैसा उठाया 1000 मार्केट से 20% पर एनम के रेट से। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बिल्कुल घबराना नहीं है बाबू। 1000 मैंने बताया नेट परसेंटेज चेंज निकालो, सबसे आसान। नेट परसेंटेज कैसे निकलेगा सर जी? 1 साल का 20%, तो हमें ये कितना लिया है सर? आधा साल, मतलब 1 साल का तो 20% इकट्ठा हो गया, 1 साल का तो 20% इकट्ठा हो गया। फिर हमने जो 1 साल का आधा, 6 महीने में कितना साल? आधा साल, मतलब हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा, देख लिए। तो जब 1 साल का 20%, तो हम बोल सकते हैं बाबू आधे साल का मतलब 1/2 ईयर्स का क्या हो जाएगा? 1/2 ईयर्स का हो जाएगा बाबू 10%। तो 20% और ऐड में 10% और ऐड हो जाएगा, कुल मिला कितना बना बाबू? 30% बना कि नहीं बना? तो अभी भी जो आया वो 30% आया। कितना आया? 30% आया। वो 20% पर एनम 1 साल 6 महीने के लिए, 1 साल 6 महीने के लिए कितना है बाबू? 20% प्लस 10% मिला के टोटल कितना हुआ? 30%। और जब हम इसका 30% निकालेंगे तो 1000 में जब 30% इसका कैलकुलेट कर लेंगे, ध्यान से देखना, 1000 में इसका 30% कैलकुलेट कर लेंगे बाबू, वो तो कितना आएगा? जब इसका 30% कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा बाबू 1300। अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे एस आई कितना है बाबू? एस आई है आपके 300, क्योंकि ये जो आर इंटू टी होता है ये एक्चुअल में आर इंटू टी है। सर आर इंटू टी कैसे? 30% आया। आर आपका कितना था? आर आपका था बाबू, वो कितना था? आर आपका 20 था कि नहीं था? 20% था, बिल्कुल सर जी। टाइम कितना था? टाइम आपके पास 1 साल तो पूरा था, उसके बाद आधा साल और था, मतलब 2 1 3 मतलब 3/2, और ये क्या हो जाएगा? 20, और 2 10 20, मतलब कितना आ गया बाबू? यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं सर जी, 30% नेट चेंज आ गया। अगर आपको ये स्किल पता है तो आप आराम से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतना समझ में आया कि नहीं, ये बताइए पहले, पक्का? अगर इतना समझ में आ गया तो अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं, जिसका नाम है क्या? इसका क्या नाम है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलो। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ टाइम के लिए क्या कर दो, इसको हटा देते हैं। अब थोड़ा एक केस समझते हैं। केस क्या है जरा समझना। हमने हमारे पास 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया है, ठीक है। चलो, एक आदमी से बोला कि मैं इसको 2% बढ़ा देता हूं। कितना बढ़ा देता हूं? 2% बढ़ा देता हूं। 10% बढ़ा देते हैं, छोड़ो इसको, 10% बढ़ाओ। सिंपल लो थोड़ा, ताकि समझ में आ जाए। इसको 10% आप बढ़ा देते हो। क्या बढ़ा देते हो? 10% आप इसको बढ़ा देते हो। जब इसको 10% बढ़ाओगे तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा बाबू? 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110। अब फिर से मैंने क्या किया? फिर से इस 110 को मैंने क्या किया? 110 को फिर से 10% बढ़ा दिया। 110 को फिर से 10% बढ़ा दिया, तो अब क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा इसका 10% जब बढ़ाएंगे तो इसका 10% आएगा 11, और जब 11 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर जी? 121। कितना हो जाएगा? 121। अब मैं फिर से बोला कि इसको फिर से 10% बढ़ा दो, तो आप बोलोगे बाबू 10% जब 10% बढ़ाएंगे तो अपने पास ये क्या हो जाएगा? 131। कितना हो जाएगा? 131। आपको समझ में आ रहा है ना? ये 10% परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट है कि 100 को 10% बढ़ाऊंगा तो 110 हो जाएगा, 110 को 10% बढ़ाएंगे तो 121 हो जाएगा, ये इसका 10% बढ़ाएंगे 131 हो जाएगा। अब सर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या रिलेशन है? कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या रिलेशन है देखते हैं। मैंने बताया कि 100 रुपया राम ने क्या किया? राम ने जो 100 रुपया उठाया मार्केट से, 100 रुपया उठाया मार्केट से, मतलब ये प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल। रेट उठाया 10%, और जो यहां पे इंटरेस्ट चार्ज होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे चार्ज होगा। किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे चार्ज होगा। तो सर कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी तक आपने तो सिंपल इंटरेस्ट बताया, कंपाउंड सारे डायरेक्ट क्वेश्चन लगवा रहे हैं। नहीं सर, ध्यान से देखो। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि अगर पहले साल में 100 रुपए पे 10% ऐड हुआ तो अगली बार जो टोटल अमाउंट मिलेगा, क्या मिलेगा? टोटल अमाउंट मिलेगा, उस पे फिर अगली साल में 10% फिर ऐड हो जाएगा। किसका? ऑफ अमाउंट का।
अमाउंट 1 का, ठीक है। फिर अगले साल जो आया 121 अमाउंट 2, वो फिर ऐड हो जाएगा कि अमाउंट 2 का कितना परसेंट बाबू, 10% ऐड हो जाएगा किसमें, अमाउंट 2 में। नहीं समझे? अगर हमें अमाउंट का 3 निकालना है, अमाउंट 3 निकालना है, अमाउंट 3 निकालने के लिए जो दूसरे ये अमाउंट 2 जो आया है उसमें अमाउंट 2 का 10% फिर बढ़ा के ऐड कर देंगे। नहीं समझ आया? अरे नहीं आया? अरे भाई फिर से समझो, एक बार फिर से समझना। देखो, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं एक्चुअल में सीआई होता क्या है। सपोज दैट आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, क्या है, 100 रुपए है, 100 रुपए नहीं, कुछ ले लो, प्रिंसिपल ले लो कोई, नहीं चलो 100 रुपए ले लो। 100 रुपए को हमने बढ़ाया, रेट जो है R% के रेट के फॉर 3 इयर्स, फॉर 3 इयर्स, ठीक है, ध्यान से देखना। 100 प्लस हमने क्या किया, पहले साल में R% बढ़ा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमें पता है कि जब कोई चीज 100 टाइम कोई चीज R% बढ़ती है वो क्या हो जाती है, 1 प्लस R/100 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि एक साल है तो R/100। फिर यही चीज दूसरे साल बढ़ के क्या हो जाएगी, फिर ये हमने R% फिर से बढ़ाया इसको, ये जो वैल्यू अपने पास है दूसरे साल के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ध्यान से देखना, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल जो होगा उसको तो ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ही, लेकिन साथ साथ में जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो मतलब अब जब पूरे का हम निकालेंगे, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं, इसी 100 का फिर दूसरे साल निकालते थे, 100 का तीसरे साल निकालते थे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इस 100 का हम पहले साल तो निकालेंगे, क्या करेगा, 100 1 प्लस R/100 टाइम्स, और फिर इसका R% कोई चीज बढ़ रही है, फिर वही क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 100, और पहले क्या था 100, 1 प्लस R/100, ये तो पहले था, लेकिन अब ये जो R% बढ़ा ये भी फिर से क्या कर देगा इसको, ये फिर से इसको कर देगा मेरे भाई 1 प्लस क्या कर देगा, 1 प्लस R/100 टाइम्स। ये तो हुआ, ये हुआ पहला साल, ये हुआ दूसरा साल। अब तीसरे साल के लिए फिर आगे जाएंगे, तीसरे साल के लिए अब ये टोटल अमाउंट बन जाएगा। अब इसको हम फिर से R% बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, R% बढ़ाएंगे, और जब हम इसको R% बढ़ा देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपका फिर से इसका 1 प्लस R/100 टाइम्स। ये जो टोटल अमाउंट आपको दिख रहा है इसका 1 प्लस R/100 टाइम्स, मीन्स कर लो 100 इंटू 1 प्लस R/100, ये तो सबसे पहले वाला साल का था, फिर दूसरे साल का इसी का 1 प्लस 100/R/100 टाइम्स आ गया, फिर अगले साल 1 प्लस R/100 टाइम्स आ गया, ठीक है। तो ये हुआ टोटल 3 साल का, टोटल हुआ कितने साल का, 3 साल का, ठीक है। ये अपने पास टोटल आया कितने साल का, 3 साल का, है ना। तो 3 साल में हमने अगर 100 रुपए लिया था तो वो तीसरे साल के एंड में वो इतना अमाउंट मिलेगा। तो टोटल अमाउंट कितना मिले, ये एक्चुअल में कितना अमाउंट हुआ, अगर अपने पास 100 रुपए हुआ, क्या हुआ, 100 रुपए हुआ, तो वो कितना टाइम्स हो रहा है, वो बाबू हो रहा है 1 प्लस R/100 कितनी बार है, 3 बार। और ये जो टोटल आया ये आपका टोटल अमाउंट आया कि नहीं आया। अब आपने कितना लिया था, आपने लिया था 100 रुपए, तो 100 क्या था बाबू, प्रिंसिपल था, क्या था, प्रिंसिपल था। और ये क्या हुआ बाबू 1 प्लस ये क्या हुआ R/ ये क्या हुआ 100, और ये क्या हुआ बाबू 3, मतलब n जहां पे t लिख देते हैं, t3 क्या था आपका, टाइम था, क्या था, टाइम था। ये टोटल आपका अमाउंट आया। तो आपने बचपन से यही तो फार्मूला पढ़ते आया है कि बापू जो होता है या मिश्रधन होता है वो क्या होता है, p इंटू 1 प्लस R/100 की पावर t, p 1 प्लस R/100 की पावर t, यही पढ़ते आए हो। अरे हाँ या ना, सच बताओ यार, ये तो पढ़ते आए हो। तो ये एक्चुअल में कहां से आया, बेस इसका यही है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें इतनी बड़ी जरूरत नहीं। हमें जो ऊपर ये फ्लो चार्ट बनाया है ना, ये ऊपर वाला, हमें बस उतने से काम चल जाएगा अपना, ठीक है, उतने से अपना काम हो जाएगा। अब बस आपको ये फ्लो चार्ट बनाना आना चाहिए। जिस दिन आपने ये फ्लो चार्ट बना लिया उस दिन आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने से रहेगा नहीं, मतलब छूटेगा ही नहीं।
101% आप सारा क्वेश्चन फोड़ के आ जाओगे, लेकिन आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। और ये कैलकुलेट करना कब आएगा? जब आपको सक्सेसिव आएगा। क्या आएगा? सक्सेसिव आएगा। सक्सेसिव आएगा, ठीक है? नहीं समझे? अरे बोलो भैया, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है पता है ना? भैया सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है? कोई चीज पहले कोई चीज पहले कितना परसेंट बढ़ी, कोई चीज पहले x% बढ़ी, फिर से x% बढ़ गई, फिर से x% बढ़ गई। यही वाला तो पढ़ाया था ना केस, ये वाला पढ़ाया था ना केस कि x% बढ़ी, x% बढ़ी, x% बढ़ी, तो यहाँ पे जाके कोई वैल्यू कितना बढ़ी वो आता है अपना सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। वही तो हम देख रहे हैं, कोई चीज स्टार्टिंग में 100 थी, फिर 8% बढ़ी, फिर 8%, फिर 8% बढ़ी, फिर से 8% बढ़ी। तो उस केस में क्या आता है? वही मतलब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज नहीं है, बस सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। ये दिमाग में, जहन में बैठा लो अपने, कि जहां पे कंपाउंड आएगा वहां पे क्या लगाएंगे? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगाएंगे। और जहां पे कंपाउंड नहीं आएगा तो वहां पे सीधे सिंपल परसेंटेज इंक्रीजिंग लगा देंगे, बस। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए एनर्जी के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। मिथिला क्लासेस जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, गुड नाइट।